हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों की। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो हिंदी के प्रमुख कवि दिए हुए हैं, इनकी रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से आसानी से याद करें। इसकी हमें मैंने बहुत ही आसान ट्रिक दी हुई है। आप लोग पूरे वीडियोज़ को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इससे आसानी से समझ में आए और आपको जो भी रचनाएँ दी हुई हैं वो आप सभी को याद भी हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। एग्ज़ाम में जो भी हमारे टीजीटी जैसी हिंदी का होता है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे जो पांडेय बिजन शर्मा उग्र हैं, इनकी रचनाओं की ट्रिक क्या है। क्योंकि इनकी कई सारी रचनाएं थी जिनकी यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। 2-3 लाइनें इनकी बनाई हुई हैं। आप लोग जब अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आसानी से समझ में आएगी। और एक बात और है, जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो या किसी की ट्रिक को देखते हो तो वो खुद से भी बनाने की कोशिश करिएगा, खुद से सेंस लगाइएगा और जो भी हमारी आसपास की चीज़ें हैं उन चीज़ों का उनसे संबंध जोड़िएगा, तो आपको और भी आसानी से वो चीज़ समझ में आएगी। जैसे पहले हम ट्रिक पढ़ते हैं, पांडेय बिजन शर्मा उग्र की ट्रिक क्या है। तो जुहू की जीजाजी चंद हसीनों के खतूत के लिए घंटा चॉकलेट लाए, बुधवा की बेटी फागुन के दिन 4 में आई, शराबी मनुष्यानंद दिल्ली का दलाल है और सरकार तुम्हारी आंखों में है। तो ये क्या है, हमने ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है। तो इनकी जो भी रचनाएं थी इन्हें मैंने 2-3 लाइनों में लिखा हुआ है। अब इन्हें अलग अलग डिफाइन कर लेंगे और जो भी ये रचनाएं दी हुई हैं, अगर आपके आसपास इनसे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उनसे क्या इनका संबंध जोड़िएगा, तो आपको ये वो समझ में ज़्यादा आएंगी। जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ी, अगर वो हमारे लोग सामने चीज़ भी उसी से संबंधित है, तो मान लो अगर ये चीज़ एक बार को हम भूल भी जाते हैं तो उससे जो संबंधित चीज़ है वो उससे देखकर हमें वो चीज़ आसानी से याद आ जाएगी। जैसे क्या जुहू के जीजाजी, अब किसके जीजाजी हैं, जुहू के जीजाजी हैं। वो चंद हसीनों खतूत के लिए क्या लाते हैं, घंटा और चॉकलेट दोनों चीज़ें ही लाते हैं। तो अलग अलग डिफाइन करें। जैसे क्या है, जुहू के जीजाजी हैं, चंद हसीनों के खतूत हैं, घंटा चॉकलेट, बुधवा की बेटी, फागुन के दिन 4, शराबी मनुष्यानंद, दिल्ली का दलाल और सरकार तुम्हारी आंखों में। तो ये जो रचना पांडेय बिजन शर्मा उग्र की हैं, इनकी हमने जानी ट्रिक क्या है और किस तरह से हमें याद करनी है वो हमने जाना। नेक्स्ट कभी हमारे सब चार जैन आते हैं, तो जानते हैं इनकी ट्रिक क्या है। पहले हम ट्रिक को पढ़ते हैं। जैसे मास्टर साहब ने रहस्यमयी चांदनी रात में बुरके वाली चंपाकली को दिल्ली का व्यभिचार से बाहर निकाला। अब भाई जो मास्टर साहब हैं वो क्या है, भाई गुरु हैं जो अपने छात्रों को ज्ञान देते हैं और उनके अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें ज्ञानवान बनाते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जो रहस्यमयी चांदनी रात जब थी तो उसमें जो बुरके वाली चंपाकली थी उसे दिल्ली का व्यभिचार से बाहर निकाला और अच्छा रास्ता दिखाया। इस तरह से क्या मैंने किया, जो मास्टर साहब मतलब क्या उसे कनेक्ट कर दिया है। भाई जो गुरु होता है अपने शिष्यों को अच्छा ज्ञान देता है, सही रास्ते पे लाता है। इस तरह से थोड़ा जब सेंस लगाएंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगी। आप लोग खुद से करिए, एक बात देखिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा और समझ में भी आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप खुद से समझते हो और उसकी ट्रिक बनाते हो तो वो चीज़ आसानी से और भी ज़्यादा समझ में आती है। नेक्स्ट है, मधुकरी ने मंदिरदीप मैखाना में, अब जी जो मधुकरी है वो मंदिरदीप मैखाना में जाती है तो वहाँ पे गदर भाग्य भाई जो होता है उसे सत्याग्रह में 3 इक्के देती है। तो ये तो थी सबसे जैन की ट्रिक, वो हमने जानी थी। नेक्स्ट हमारे आते हैं वृंदावन लाल वर्मा, वो हम जानते हैं उनकी ट्रिक क्या है। जैसे गढ़कुंडार में विराटा की पद्मिनी जो है वो लगन के लिए कुंडली चक्र क्या है देखने जाती है, ठीक है। अब उस कुंडली चक्र उसके लिए देखा गया था, किसके लिए, जो विराटा की पद्मिनी उसके लगन होगी तो वहाँ जो गुड़कुंडा जो बना था वो गढ़कुंडार, तो वहाँ पे जो कुंडली चक्र देखा गया था कि ये कैसा रहेगा। नेक्स्ट है, ललितादित्य देवगढ़ की मुस्कान के संगम पर झांसी की रानी की जो कचनार और मृगनयनी की प्रेम की भेंट होती है। उधर अमरवेल, भुवन विक्रम और माधव जी सिंधिया जी कीचड़ और कमल टूटे कांटे सोती आग से होते हुए रामगढ़ की रानी महारानी दुर्गावती और किसके पास जाते हैं, अहिल्याबाई से मिलने गए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि इनकी ट्रिक क्या थी। तो इनकी रचनाओं को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और देखिएगा कि ट्रिक किस तरह से हमने बनाई हुई है। फिर इसकी ट्रिक आप लोग खुद से बनाइएगा तो आपको और भी आसानी से ये समझ में आएंगी। नेक्स्ट भी हमारे भगवती चरण वर्मा आते हैं, इनकी ट्रिक क्या है। जैसे चित्रलेखा का पतन 3 बरस में टेढ़े मेढ़े रास्ते से हुआ। अब ये